उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की चोटियां न केवल प्रसिद्ध है बल्कि हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है। इनमें से कुछ पहाड़ों को हिंदू देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ये पहाड़ अपने अनोखे रूप और अविश्वसनीय सुंदरता के प्रतीक है। आज का यह वीडियो आदि कैलाश की यात्रा पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। यह पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरे सबसे पवित्र पर्वत चोटी भी है। तीर्थयात्रियों की इस पवित्र पर्वत के प्रति गहरी श्रद्धा है और वे इसके अत्यधिक धार्मिक महत्व के लिए इसका सम्मान करते हैं। आदि कैलाश के पौराणिक संबंध ने इसे उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में स्थान दिया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए रास्ते में आदि कैलाश में रुके थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके हजारों अनुयायियों के साथ पहाड़ पर रहते हैं। यद्यपि आप उन्हें उनके भौतिक रूपों में नहीं देख सकते हैं, वे यहाँ अपने सूक्ष्म दिव्य रूप में निवास करते हैं। इस अर्थ में आदि कैलाश पर्वत शिखर उनका पार्थिव धाम है और यह कहीं और नहीं अपितु देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। आदि कैलाश तिब्बत में कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है। अगर आप आदि कैलाश के पर्वत शिखर को देखेंगे तो यह आपको कैलाश पर्वत की याद दिलाएगा। पर्वत शिखर का आकार लगभग कैलाश पर्वत के समान है। यही कारण है कि भक्तों का मानना है कि यदि आप तिब्बत में कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं तो उत्तराखंड में आदि कैलाश की यात्रा करना बेहतर है। आदि कैलाश की यात्रा करने से आपको वही तृप्ति प्राप्त होगी जो आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाकर मिल सकती है। देवताओं का आशीर्वाद एक समान रहेगा, चाहे वह कैलाश पर्वत हो या आदि कैलाश। आदि कैलाश ट्रैक आपके जीवन का सबसे आकर्षक ट्रैक हो सकता है। आप हिमालय पर्वत के हमेशा बदलते परिदृश्य से गुजर सकते हैं। झरने, घने जंगल, तेज बहती नदियाँ, जंगली फूल और हिमालय की शक्तिशाली बर्फीली चोटियाँ आपको अभिभूत कर सकती है। ट्रैक मार्ग आपको दारमा, ब्रायन और अन्य घाटियों का नाटकीय रूप दृश्य दिखा सकता है। आप काली नदी की शक्तिशाली शक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं जो आपको नेपाल की प्रमुख नदी है और भारत से होकर बहती है। नारायण आश्रम में जीवन के आध्यात्मिक पक्ष में डूबने का यह एक सुनहरा मौका है। कुटी नामक गांव का अन्वेषण किया जा सकता है जिसका नाम महाभारत की कुंती के नाम पर रखा गया है। और गौरी कुंड सुंदर नीले पानी के साथ आदि कैलाश पर्वत के तल पर एक छोटी सी झील है। पार्वती सरोवर को मानसरोवर भी कहा जाता है, लेकिन यह तिब्बत में मूल मानसरोवर झील से बहुत छोटा है। झील के पास एक मंदिर है जहां आप प्रार्थना के लिए कुछ समय समर्पित कर सकते हैं और कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। आदि कैलाश ट्रैक और ओम पर्वत ट्रैक का एक ही रूट है। अधिकांश आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा एक ही मार्ग का अनुसरण करती है। इस उदाहरण में हम मान रहे हैं कि आप अपना आदि कैलाश का ट्रैक दिल्ली से शुरू कर रहे हैं। दिल्ली से तीर्थयात्री टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे अल्मोड़ा के रास्ते काठगोदाम भी पहुंच सकते हैं। कार द्वारा टनकपुर से धारचूला उन्हें अब कैब के माध्यम से टनकपुर या काठगोदाम से धारचूला जाना पड़ता है। वे रास्ते में पाताल भुवनेश्वर जा सकते हैं और दिल्ली हाट में रात बिता सकते हैं। धारचूला से तीर्थयात्री अब तवा घाट जाते हैं जो धारचूला से 17 किलोमीटर दूर है। यह यात्रा भी कार से की जा सकती है। इसके पश्चात तवा घाट से अब वे पंगू की यात्रा करते हैं। पंगू से अब आप कैब की सवारी कर सकते हैं और नारायण आश्रम जा सकते हैं जो एक आध्यात्मिक स्थान है। गुंजी से काला पानी और आगे कुटी गांव आपको मिलेगा का रास्ता आपको आदि कैलाश तक पहुंचाएगा। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। जब आप देवताओं के करीब एक कदम होते हैं तो आप न केवल दिव्य आनंद महसूस कर सकते हैं बल्कि उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ों के माध्यम से ट्रैकिंग का उत्साह भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई विशेषताएं हैं जो इसे उत्तराखंड की उत्कृष्ट तीर्थ यात्राओं में से एक बनाती है। ओम पर्वत उन पर्वत चोटियों में से एक है जिन्हें आप अपने आदि कैलाश ट्रैक में देख सकते हैं। आप अलग से ओम पर्वत ट्रैक की योजना भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पर्यटक आदि कैलाश के रास्ते से ओम पर्वत की यात्रा करते हैं। ओम पर्वत के दर्शन के लिए उन्हें विशेष मार्ग से जाना पड़ सकता है
ओम पर्वत यात्रा ओम पर्वत के लिए पवित्र ट्रैक है, जहां आप पहाड़ के चेहरे पर अद्वितीय ओम प्रतीक देख सकते हैं। ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पड़ता है, जो भारत की ओर सूचना तिब्बत सीमा पर लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है। पर्यटक खुले दिन में नाभी ढांग कैंप से ओम पर्वत तक की यात्रा कर सकते हैं। अधिकांश पर्यटकों की यह गलत धारणा है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश एक ही है, लेकिन यह गलत है। ये दोनों पर्वत शिखर अलग अलग स्थानों पर स्थित है। ओम पर्वत उस स्थान के बहुत करीब स्थित है जहां भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती है। ओम पर्वत लिपुलेख दर्रे के करीब है। दूसरी ओर आदि कैलाश अंदर की ओर स्थित है और पूरी तरह से भारत में है। आदि कैलाश चोटी ब्रह्म पर्वत और कुटी गांव के करीब है। ओम पर्वत को नाभी ढंग कैंप से देखा जा सकता है और यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर पड़ता है। ओम पर्वत पर बर्फ से प्राकृतिक रूप से ओम लिखा हुआ है। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, क्योंकि ओम मंत्र भगवान शिव से जुड़ा है। यह भगवान शिव का बीजाक्षर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव यह है, इसके कारण इसका अधिक धार्मिक महत्व है। इस पर्वत पर प्रकृति का चमत्कार देखकर श्रद्धालुओं की थकान दूर हो जाती है और आगे की यात्रा करने का साहस बढ़ जाता है। ओम पर्वत के बारे में मान्यता है कि यह विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा यात्रियों के साथ साथ पूरे वातावरण को पवित्र बनाती है। कई लोग इस पर्वत के पास जाकर दिव्य अनुभव भी लेते हैं। इस पर्वत की ओर मुँह करके ध्यान करने से मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिससे साधकों और यात्रियों को मानसिक शांति और दिव्य अनुभव मिलता है। अंत में सभी सब्सक्राइबरों से निवेदन है कि अगर वो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।